हाय एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं लीड कोड 2007 फाइंड ओरिजिनल एरे फ्रॉम डबल्ड एरे। तो इस क्वेश्चन में हमें एरे दे रखा है और एरे में क्या प्रेजेंट है। हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ उनका डबल एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1 है तो 1 का डबल 2 वो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। 3 का डबल 6 प्रेजेंट है। 4 का डबल 8 ये भी प्रेजेंट है। तो हमें ये आउटपुट बताना है जिस मतलब एक एरे, हमें एक रिजल्ट एरे बताना है जिसमें कि हमारे पास ओरिजिनल एरे होगा। और अगर हम ओरिजिनल एरे को मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें डालें तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब हम थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या होगा। अगर हमारे पास 1 और 2 होगा तो इसका आंसर तो 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 ऑलरेडी है और उसका डबल 2 हो गया। और अगर हमारे पास 2 3 है, 4 8, ठीक है। अब 1 का डबल क्या हो गया 2, और 4 का डबल क्या हो गया 8। तो इसका आंसर 1 4 आना चाहिए। अब अगर हमारे पास 0 है तो 0 का आंसर क्या आना चाहिए, ये भी देख लेंगे। 0 और 0 है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर 0,0,0,0,0 3 बार 0 तो क्या आंसर आना चाहिए। इन सबको देखते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 देन 2 4, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं। तो अगर हम इसको रन करें तो 1 2 का आंसर क्या आया, 1 2 का आंसर 1 आया। ऑफ कोर्स 1 आएगा। 1 2 4 8 का आंसर क्या आया 1 4, क्योंकि 1 का डबल 2 हो गया और 4 का डबल 8 हो गया तो 1 4 आया। उसके बाद अगर हमारे पास 0 होगा अकेला तो हम नल एम्प्टी आया। अगर हमारे पास 2 0 होंगे तो हमारा 1 0 आएगा आउटपुट। और अगर हमारे पास 3 0 होंगे तो आउटपुट ये आया। 1 1 2 2 4 में तो 1 का डबल 2 एक 1 आया, 2 का डबल 4 तो 2 आया। तो हम इसका कोड समझते हैं। तो इस कोड के लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने एन वेरिएबल लिया जिसमें हम लेंथ डाल रहे हैं। उसके बाद हम ट्री मैप का यूज़ कर रहे हैं। तो ट्री मैप में एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम, हमने ट्री मैप क्यों लिया, क्योंकि ट्री मैप से ये फ़ायदा होगा कि अगर एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में होंगे तो हम मतलब जो हमारे हम की वैल्यूज़ बना रहे हैं वो दोनों सॉर्टेड होंगे। उसके बाद हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं अपने ट्री मैप में और फिर हम यहाँ से हर एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमने जो फर्स्ट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ट्री मैप होगा ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एलिमेंट हुआ 1 2 2 1 और 2 4, ठीक है। तो इसमें 1 के लिए क्या वैल्यूज़ होगी हमारी 1, 2 के लिए हमारी क्या वैल्यूज़ होगी 2, 4 के लिए क्या होगी हमारी 1, ठीक है। तो इस मैप में ये स्टोर हो जाएगा। तो हमारे हैश मैप में हमारे ट्री मैप में ये स्टोर हो जाएगा। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमने टेम्प वेरिएबल में क्या स्टोर करा है गेट वैल्यू। तो फर्स्ट हमारे टेम्प वेरिएबल में 1 स्टोर होगा और हम क्या कर रहे हैं, हम उसका डबल हमने क्या किया, हमने एक डी वेरिएबल लिया, डी में हमने 1 डाल दिया। तो हमारा टेम्प वेरिएबल में अभी है 1, और हमारा जो डी वेरिएबल है उसमें भी 1 है, और उसके बाद हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो कि हो गया 2। और हम फिर क्या कर रहे हैं, हम इफ मैप की वैल्यू, मतलब इस डी की वैल्यू अगर अगर टेम्प से वो होगी, टेम्प के इक्वल या बड़ी होगी, ठीक है। तो डी डी मतलब 2, और 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो ये 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। अगर ये होगी तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें हम क्या करेंगे, हम सीधा इसको भी इग्नोर करते हैं पहले। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम अपने जो डी वेरिएबल था उससे हम माइनस कर देंगे ये टेम्प की वैल्यू।
क्यों, फॉर एग्जांपल अगर हमारा टेम्प 1 है तो हमारे हैश मैप में अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब हमारा टेम्प 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है। और हम इसको इसकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे 2 पे आएंगे, तो फिर 2 की वैल्यू, टेम्प की वैल्यू क्या है 1, और डबल क्या हो जाएगा हमारा 4। फिर हम दोबारा क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर ये इसके ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम अपने एरे में डाल देंगे वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको ज़ीरो कर देंगे। तो ये अभी ये यहाँ पे 1 था तो 1 माइनस 1 अपना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। और हम इधर आए तो हमें, मैंने फिर यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है, अगर टेम्प हमारा 0 होगा तो हम डायरेक्टली कंटिन्यू कर जाएंगे। तो ये इसका कोड था। अब हम देखते हैं कि मैंने ये वाला ये चीज़ क्यों लिखी है। हम मतलब डायरेक्टली वो एलिमेंट ऐड क्यों नहीं कर रहा है। तो ये तो चलो इस केस के लिए था, अगर हमारे पास 1 और 2 हुआ, ठीक है, 1 1 1 2 2 हुआ। ठीक है। 1 1 2 2 में क्या होगा हमारे पास, आ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। टेम्प, तो स्टार्टिंग में टेम्प की वैल्यू क्या होगी, हमारी टेम्प की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद हमारा जो डी है वो स्टार्टिंग में 1 था, 1 × 2 2 हो गया। तो फिर इसने चेक किया मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट टी की वैल्यू क्या है। तो ये दोनों के दोनों इक्वल है। आ, मतलब 2 = 2 है, 2 = टेम्प है। ठीक है। तो ये इक्वल है, तो हम फिर अभी इसको स्किप करते हैं दोबारा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम हम टेम्प, मतलब अगर हमारा टेम्प 2 है तो हम 2 बार वो एलिमेंट ऐड करेंगे। क्योंकि अगर अगर हम सिर्फ एक बार करते हैं इसको ऐड, 1 और 2 होता है ऐड। अगर अगर हम अगर हम अभी मतलब टेम्प की वैल्यू, अगर हम सिर्फ एक बार करते हैं ऐड तो हमारा आंसर आना था 1 और 2। सॉरी, हमारा आंसर सिर्फ 1 आना था। मगर अभी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 और 1, क्योंकि हम टेम्प के जितना स्टोर कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, फॉर लूप लिखा हुआ है। और उसके बाद हम वापस ये चीज़ तो कर ही रहे हैं कि आ, इससे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वापस 2 - 2 0 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो कंडीशन लिखी है ये क्या है, ये वाली ये वाली स्पेशल कंडीशन है जीरोस को हैंडल करने के लिए। क्योंकि हमारा कोड पूरा सही काम करेगा एक्सेप्ट जब हमारे पास जीरो हो जाएंगे। ठीक है। हमारे पास जीरो हो जाएंगे तो हमारा ये काम नहीं करेगा। तो जीरो पे क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि टू का डबल क्या होता है, टू जीरो का डबल क्या होता है, जीरो ही होता है। तो हर बार ये कंडीशन सही आएगी और ये इसको फिर अलग से हैंडल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने चेक कर रखा है यहाँ पे कि जो एंट्री की गेट वैल्यू है वो ज़ीरो ज़ीरो है, तो इसको हम अलग से हैंडल कर रहे हैं। तो ये इधर मैं कमेंट कर देता हूँ, हैंडलिंग ज़ीरो। ठीक है। और जब ज़ीरो हम हैंडल कर देंगे तो डायरेक्टली कंटिन्यू कर देंगे, हमें ये आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले क्या चेक कर रहे हैं, हम अब ज़ीरो के लिए चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर ज़ीरो के लिए, अगर हमारे हैश मैप में क्या हो सकता है, अगर अकेला ज़ीरो हुआ तो, मतलब इसका डबल होना चाहिए हमारे पास। इसका डबल ज़ीरो ही है तो हमारे पास दो एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर हमारे पास अकेला ज़ीरो है तो इसका मतलब होगा नहीं हमारा, मतलब काम नहीं चलेगा। उसके बाद डबल ज़ीरो होंगे तो काम चलेगा, तीन ज़ीरो होंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक के लिए एक प्रेजेंट है। तो इसका इस वाले के लिए नहीं है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या चेक किया, अगर ये टेम्प की वैल्यू अगर हमारी वो है, टेम्प क्या है हमारा, इसकी वैल्यू कितनी बार हमारा ज़ीरो है। ठीक है। अगर हमारा टेम्प ऑड है, इवन है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न नल कर देंगे। रिटर्न हमारा मतलब नल एरे प्रिंट कर देंगे। और फिर बस मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं इसको हाफ नंबर ऑफ टाइम चला रहा हूँ और उसमें स्टोर कर रहा हूँ। तो अगर हमारे पास यहाँ पे चार वो होते हैं ज़ीरो, तो ये क्या करता है, टेम्प की वैल्यू क्या है हमारी, टेम्प की वैल्यू है हमारी 4। तो 4 का हाफ हो गया 2, तो ये 2 बार एंटर करता है।
तो ये ज़ीरो अलग से हैंडल किया। बाकी कोड आप कोड का लिंक मैं दे दूंगा। हाँ, तो यही कोड था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।